हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज अपने एक ऐसे टॉपिक को लेंगे जो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी डिमांड है सबसे ज़्यादा कि सर आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के अंदर इतनी बढ़िया पोस्ट जेसीओ की जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हुए भी आपने वो क्यों छोड़ दी। ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से बीआरओ की जो आपने छोड़ी, या और भी जो जेई हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं इस पोस्ट को। मतलब बीआरओ को लीव करने का रीज़न जानना चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि सर हमारे पास अगर दो ऑप्शन हो, मतलब आपके पास में दो जॉब हो, एक एग्जांपल देता हूँ, रेलवे हो या फिर और भी कोई ऑप्शन हो उनके पास में, रेलवे या अदर भी कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उन दोनों में से क्या मुझे बीआरओ में जाना चाहिए या उसमें जाना चाहिए। तो ये काफ़ी क्यूरी आ रही है बार बार, तो आज अपने इसमें डिटेल में बात करेंगे। मतलब वीडियो लंबी होगी, बट आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा कि आपको मतलब कल को पछतावा नहीं हो कोई डिसीजन लेने के पीछे। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी पछतावा नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने देखिए काफ़ी सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं, पॉइंट्स लिख लिए हैं, जिन पे अपने बात करेंगे, जो मेन पॉइंट्स है जिनकी वजह से छोड़ा जाता है बीआरओ में से कोई भी जेई या अदर ट्रेड का कैंडिडेट। मोस्टली जेई छोड़ के जा रहे हैं, रीज़न जेई क्यों छोड़ के जा रहे हैं या जो भी है रीज़न, वो उन पॉइंट्स पे रीज़न से बात करूंगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ चीज़ें, वो माई पर्सनल ओपिनियन है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो आप पे थोपूंगा नहीं, क्योंकि कल को ये नहीं होगा कि सर आपने कहा। तो ये इट्स माय पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये खुद अपन जो मुझे जितना नॉलेज मिला 1 साल 1.5 साल की सर्विस में, कि सर जो आसपास में देखा, लोगों से सुना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने खुद ने महसूस किया वो बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल को आप बोल रहे कि सर आप ऐसे गलत बता रहे हो। एक एक चीज, एक एक पॉइंट सब मतलब इधर उधर पता करके खुद ने महसूस करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेजर इशू है पोस्टिंग लोकेशन एंड प्रमोशन। पोस्टिंग लोकेशन सबसे पहला पॉइंट। देखिए, बीआरओ को आप जानते हैं कि बीआरओ में पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। अपने भारत का नक्शा है, उसमें बीआरओ की पोस्टिंग लोकेशन है नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, उत्तर या उत्तर पूर्व। ठीक है, यही सिर्फ बीआरओ के लगभग 18 के 18 प्रोजेक्ट्स यहीं आ जाते हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स इसी में शामिल हो जाते हैं, और बची कुची जगह प्लेन एरिया में आती है सिर्फ राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुणे। 4 लोकेशंस है जहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है प्लेन एरिया में। प्लेन का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब जहां पे पहाड़ी वाड़ी नहीं है, नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वैसे जी सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी पोस्टिंग लोकेशन की दिक्कत ऐसे रहती है, जैसे मैं जेई लगा, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग राजस्थान में आई। डिपार्टमेंट ने कोशिश की कि कोई जेई छोड़ के नहीं जाए, तो उनको उनके घर के आसपास या प्लेन एरिया में भेजें, जिससे कि मेरे बैच में सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया में भेजे गए थे जेई, पर मोस्टली स्किप कर चुके हैं। रीज़न कि आप एक पोस्टिंग, जैसे मेरे राजस्थान में आ गई पोस्टिंग लोकेशन, एक आ गई राजस्थान में 3 साल के लिए। 3 साल के बाद मुझे 2 हाई एल्टी निकालने हैं, 2 हाई एल्टीट्यूड निकालने के बाद में, मतलब टफ लोकेशन निकालने के बाद में, गारंटी नहीं है कि मुझे वापस राजस्थान मिले। मुझे नॉर्थ ईस्ट मिल सकता है, मुझे कहीं और भी पटका जा सकता है। मैं मेरी लाइफ में मुश्किल से मुश्किल से 2, और एक बार तो आऊँगा ही आऊँगा जो मैं काट चुका हूँ राजस्थान में। उसके बाद में मेरी राजस्थान पोस्टिंग आई, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। सिर्फ जैक जुगाड़, मैं जैक जुगाड़ नहीं कहूँगा, जानकारी से आ जाए या किस्मत से आ जाए तो अलग बात है, वरना राजस्थान में पोस्टिंग नहीं आती ईजी से। ठीक है, 2-3 पोस्टिंग इधर उधर निकालने के बाद में प्लेन एरिया मिलता है, जो मुश्किल से आपकी लाइफ का 10 साल है। अगर आपने 3 पोस्टिंग में प्लेन एरिया में निकाली तो 10 साल प्लेन एरिया में निकालोगे, उसके अलावा हाई अल्टी में ही निकालोगे। अब हाई अल्टी से क्या प्रॉब्लम है, पोस्टिंग लोकेशन की ऐसी क्या बड़ा इशू है। देखिए, सबसे बड़ा लाइफ रिस्क का है। लाइफ रिस्क ऐसे है, लाइफ रिस्क ऐसे है कि जैसे मेरे साथ ही एक जेई थे, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा यूट्यूब पे, वो मेरे साथ में ही ट्रेनिंग में थे। उन्होंने 3 मंथ सर्विस की थी। ठीक है, 3 मंथ सर्विस की थी, उत्तराखंड में थे। लैंडस्लाइड हुई, गाड़ी गई, और वो लैंडस्लाइड में गाड़ी के साथ चले गए, और वहीं जमीन नीचे दफन हो गए। 1 मंथ बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी। सोचिए, वो अपनी फैमिली का अकेला इकलौता वारिस थे, क्यों उनको मौत लेके आ गई, वो रिस्क एरिया में गए। अब कोई कहे सर हम हर रोज इतने एक्सीडेंट्स होते हैं प्लेन एरिया में, ऐसे हार्ट अटैक आ जाए तो, देखो वो चीज़ लिखी हुई है। 2 प्रकार की मौत होती है,
एक नेचुरल जो मतलब अपने आप कोई बीमारी बीमारी से या वैसे, एक होगी अपने मुंह में जा रही है, मौत के मुंह में। क्योंकि हाई एल्टी एरिया में क्या होता है, जो आपकी चट्टानें होती है वो कैसी होती है, वो मिट्टी की बनी हुई होती है, तो वो लैंडस्लाइड होते टाइम नहीं लगता उससे, मतलब उसमें आपकी लाइफ का रिस्क ज्यादा है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में नक्सलवाद, नक्सलवाद अब कहते हैं सर बीआरओ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। आप कई ऐसी ऐसी डेट्स भी हैं, कई ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्या होता है, ये गोलीबारी होती रहती है, पता ही नहीं चलता, कई बार छुप छुप के चलाना पड़ता है लाइफ को। ऐसी जिंदगी में ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ छुप के निकलना पड़ता है। ऐसी कंडीशन भी नक्सलवाद नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहां पे भी आपकी पोस्टिंग है। तीसरे और बड़ा पॉइंट क्या है, जैसे कि आप अपने स्टेट में जॉब करें या अपने आसपास में करें, एक आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, वहां पे क्या है, जैसे किसी से तू में होगी, कोई लेबर से या किसी से, जैसे मैं एज जई हूँ तो मेरे अंडर मस्ट रोल है, तो मान लो किसी जो लेबर ने ढंग से काम नहीं किया, लेबर ने ढंग से नाम नहीं किया, आपने क्या किया, उस लेबर का नाम काट दिया, तो वो लेबर आप पे हमला भी कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, काफी मैंने सुना है कि रात को सोते टाइम हमला कर दिया, हाथ कट गया किसी और का, कभी कुछ हो गया। वो ऐसे नहीं है प्लेन एरिया में नहीं हो सकता, पर प्लेन एरिया की इतना अपना खुद का आसपास के एरिया अपने समझते हैं, इतने वो कंट्रोलेबल है। उधर नक्सलवाद है, उधर लोग इतने जल्दी एक्शन लेते हुए टाइम नहीं लगाते, वहां पे पुलिस की एक्टिविटी इतनी जल्दी काम नहीं करती, ठीक है। तो अलग अलग एरिया का फर्क पड़ता है। तो पोस्टिंग लोकेशन मैन हो गया कि आपको पहाड़ियों पे, जंगलों में, यहाँ मोस्टली लाइफ बितानी पड़ेगी। और इसके अलावा वहाँ पे जो आपके खाने पीने का ये सोर्स आपको पता ही है, पहाड़ियों पे तो हर जगह दुकान तो होगी नहीं, ऐसे नहीं है कि मैं अपने किलोमीटर चला दुकान आ गई, वहाँ तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है प्रमोशन। देखिए बीआरओ के अंदर, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में लगभग सभी ट्रेड में प्रमोशन बहुत धीरे है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने काफ़ी देखे हैं, एलडीसी का देखा है, यूडीसी का देखा है, एसकेटी का। मैंने कल परसों बताया था कि 15-15 साल लगे या आपका एक प्रमोशन होने में। मेरे साथ में जो जेई हैं उनकी 28 साल सर्विस हो गई थी, उनको एई बनाया, एक प्रमोशन हुआ है लास्ट में 2-3 सालों के लिए। सबसे सोचिए, मैं पूरी लाइफ में एक प्रमोशन लूंगा, जेई से एई बनूंगा, वो भी बहुत कम चांसेस है। रीजन, डीपीसी जो है वो लागू नहीं होती, डीपीसी टाइम पे आती नहीं है, तो उसमें हमारी क्या गलती है। तो उसमें प्रमोशन टाइम पे नहीं हो रहा, आप रिटायरमेंट के पास में यही बनते हैं। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट में आप यही क्या, आप एक्शन तक पहुंच जाते हैं अगर आपने ढंग की रैंक है और आपके सब कुछ है तो इस चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रमोशन की। प्रमोशन जल्दी से नहीं हो रहा, ठीक है। प्रमोशन बहुत बड़ा इशू है। 10-10 साल में यहाँ पे जेई टू बन रहे हैं, कई एक्शन तक पहुंच गए। हमारे ऐसे जेई भी है जो चीफ है अभी, सिर्फ प्रमोशन से, कैटेगरी वाइज SC ST की थे, प्रमोशन से चीफ बन गए। चीफ कितनी बड़ी पोस्ट होती है। तो ये चीजें हैं, प्रमोशन नहीं है। कंपैरिजन साथ के साथ कर रहा हूँ, पोस्टिंग लोकेशन का कंपैरिजन भी बता देता हूँ कि पोस्टिंग राजस्थान में कोई सर्विस कर रहा है, ठीक है, राजस्थान में सर्विस कर रहा है, तो वो अभी जैसे आपने प्लेन एरिया, हर जगह उसको फैसिलिटी मिल सकती है, दुकानें, चाहे बच्चों को पढ़ाना जो भी है सब अवेल कर सकता है, लाइफ रिस्क कम है, आप कहीं भी मतलब घूमने फिरने जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा इशू सैटरडे संडे, अगर आप हाई एल्टी में है, कहीं दूर है घर से, जो हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो आप कभी सैटरडे संडे फैमिली के साथ नहीं बिता सकते। बिहार में हाफ डे होता है ना सैटरडे, और संडे फुल डे होता है, तो आप बिता नहीं सकते पूरा दिन फैमिली के साथ में। वो दिन आपको छुट्टी भी है फिर भी फायदा नहीं उठा सकते, आप मम्मी पापा की सेवा नहीं कर सकते उस दिन। तो बताइए कैसी जॉब है। और दूसरा ये अपने जो आप क्या बोलते हैं उसको, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। दूसरा, आपको अगर जैसे मैं राजस्थान हूँ तो आप बेल्ट की जॉब में है, आप डिफेंस में है, तो आपको लेटर लेके जाना पड़ेगा छुट्टी के लिए, एप्लीकेशन देने। एप्लीकेशन छुट्टी कौन सी, आउट, आपको जो डेट, आपके डेट नहीं सॉरी आरसीसी, उससे बाहर भी जाना है तो परमिशन के साथ में आपको आउट पास बनवाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। सिविल जॉब में क्या होता है, आप आराम से कभी भी जाओ, कहीं जाओ, किधर भी जाओ, कोई परमिशन की नीड नहीं है। ये फायदा है ये पोस्टिंग लोकेशन का, ठीक है। और दूसरा, वहां से अगर आपकी भगवान ना करे कोई फैमिली में दिक्कत हो जाती है, कोई भी इशू हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, आपको एक दिन में पहुंचना होता है, कुछ घंटों में पहुंचना होता है, क्या आप नॉर्थ ईस्ट से यहाँ तक पहुंच जाओगे? और भगवान ना करे कहीं लैंडस्लाइड हो गया तो आपको 2-2 3-3 दिन उस पहाड़ी पे गुजारना पड़ सकता है, अगर वो रास्ता आगे पीछे से सही नहीं किया तो। ऐसी कंडीशन हुई है। कई जेई या अदर जो ट्रेड के कैंडिडेट है वो लैंडस्लाइड में फंस गए, पीछे से रास्ता बंद, आगे से रास्ता बंद, दोनों से रास्ता बंद है, वो किधर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो वो 10-10 दिन तक घर नहीं पहुंचते हैं।
और नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट से राजस्थान या इधर एरिया में आए तो आपको कम से कम 1 वीक का टाइम लग जाता है, और ट्रेन से आए तो पता नहीं कितने दिन लग जाए। टाइम नहीं मिलता, ट्रेन का टाइमिंग नहीं मिलती, प्लेन का टाइमिंग नहीं मिलता, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। तो ये दिक्कत है। राजस्थान में एक कोने से दूसरे कोने जाओगे नाइट भर में पहुंच जाओगे। अपने स्टेट में रहोगे तो एक कोने से दूसरे कोने में। ये बेनिफिट्स बता रहा हूँ। बीआरओ का भी बेनिफिट आगे बताऊंगा। बीआरओ के बहुत बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से आपको बीआरओ में रहना चाहिए, उसके भी रीजन बताऊंगा, पर वो आगे। ठीक है। फैमिली लाइफ नहीं है बीआरओ में कि आप फैमिली को ऐसी लोकेशन पे रख सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल डेट्स है, जैसे डेट है किसी की, जंगलों में डेट, आप फैमिली रखोगे वहाँ पे? जहाँ पे नक्सलवाद है वहाँ पे कल को कुछ कांड हो जाए, आप रख लोगे फैमिली को? नहीं रखोगे। हमेशा फैमिली की सेफ्टी की सोचोगे। ठीक है। वहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते, तो फैमिली लाइफ की दिक्कत आती है। हर जगह नहीं रख सकते आप। ठीक है। मम्मी पापा की सेवा नहीं होगी, मतलब अगर आपकी वाइफ आपके साथ में, आपके बच्चे आपके साथ में, तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या जो मदर है उनको सेवा पानी कैसे होगी? कौन करेगा पीछे से? कोई नहीं करेगा ना। आपकी उनको ऐसा तो होता है यार मेरा बेटा मेरी आएगा, मेरे तब बुखार होगी, मेरी तबीयत खराब होगी, तो कौन दिखाएगा? साथ रह सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा है, आप घर के पास में पोस्टेड है तो आप जा सकते हैं। आपकी कई कंडीशन ऐसे होती है आधे आधे घंटे की दूरी पे ही जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फैमिली लाइफ नहीं है। ठीक है। फैमिली लाइफ नहीं है और सिविल लाइफ नहीं है। सिविल लाइफ का फायदा क्या है कि आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मेरा 1 बजे छुट्टी हुई, मैं इधर उधर बिना पूछे निकल गया, मैं आ गया वापिस जॉब कर ली। सिविल डिपार्टमेंट में क्या होता है, इतना लोड नहीं रहता कि अभी काम करो, अभी का अभी दो। टाइम फिक्स रहता है। उस टाइम के बाद सिविल डिपार्टमेंट वाला कह सकते हैं मैं जा रहा हूँ। डिफेंस में बेल्ट की जॉब में आप जब तक काम होगा आपको करना पड़ेगा। बीआरओ में 24 घंटा काम है तो 24 घंटे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा ऑफिस का टाइम 5 बजे होगा मैं जा रहा हूँ, वो नहीं चलता यहाँ पे। आज चीफ ऑफिस में प्रेजेंटेशन लेके जानी है तो जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आप नहीं कह सकते। तो ये बेनिफिट्स है। देखो स्टेट गवर्नमेंट में काम टाल सकते हैं, टाल देते हैं, जो एक नेचुरल, जो कहते हैं ना, ऑफिशियल बात नहीं कर रहा, जो एक नॉर्मल चलती है वो बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये हो गया। और चाइल्ड केयर, सबसे बड़ा पॉइंट चाइल्ड केयर। मैंने क्यों छोड़ा यार, कल को मेरे बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाना है, मेरे को स्पोर्ट्स में लेके जाना है, कहीं भी मतलब बढ़िया जगह पे लेके जाना है, कहीं बढ़िया उनको मुझे आर्मी में साइंटिस्ट बनाना है, तो क्या मैं उनको उस फैसिलिटी को वहाँ दे सकता हूँ? मान लो मेरी लेह लद्दाख में पोस्टिंग आ गई, क्या वहाँ वैसे स्कूल हैं जो मेरे बच्चों को इतना अच्छे से पढ़ा पाए? बताइए। नहीं दे सकते ना। आज मैं राजस्थान में हूँ तो मैं चाहूँ तो जयपुर पोस्टिंग करवा लूँ, अच्छे से मेरे बच्चे आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आईपीएस की। एक जो मतलब फ्यूचर, अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मान लो कि अभी पोस्टिंग आ गई और अभी आपके बच्चे के 6 महीने पड़े हैं पूरे ट्रांसफर, सॉरी, जो क्लास के, या जैसे 10th में 12th में, उसके 6 महीने पड़े हैं 10th पूरी होने में, आपका ट्रांसफर आ गया, आपको जाना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे उस चीज़ को हैंडल, कैसे करोगे? क्या पता उसमें आपको डिले मिल जाए, क्या पता मिल जाए, बट एक समस्या तो आ गई ना। फिर दोबारा एडमिशन कराओ, नया माहौल, नया एरिया, नए सब चीज़। कई जगह आप जैसे स्पोर्ट्स में भेजना है तो स्पोर्ट्स में भेजने के लिए आपको एक बढ़िया कोच चाहिए, तो हर जगह फैसिलिटी अवेल नहीं होती। आपको स्पोर्ट्स के अलावा कहीं और म्यूजिशियन बनाना है और बनाना है तो वो क्लासेस नहीं है, डांस क्लासेस नहीं है, तो कहाँ जाओगे? ये दिक्कत है। तो चाइल्ड केयर नहीं होती। ठीक है। कभी ना कभी बच्चों से दूर होना पड़ता है। मुझे मेरे एक जेई, सीनियर जेई ने एक बात बोली थी कि आप तो हमारे फैमिली वाले, फैमिली में कई ऐसे हो गए कि वो भी भूल गए हैं कि हमारे ये साथ में फैमिली मेंबर है। कोई शादी में जा नहीं पाते। मैन जैसे चाचा बाबा की है, ताऊ की है, कोई और परिवार में शादी है, कोई प्रोग्राम और है, वहां अटेंड ही नहीं कर पाते। समझ रहे हो? तो ये भी सबसे बड़ी इशू है। ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद में अपने बात करें सिंगल मूव। बीआरओ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपकी अकेले मूव करोगे, कहीं भी पोस्टिंग आ गई, अब वो अकेले को जाना है। जेई हो चाहे जेई के अलावा ट्रेड हो। अब जैसे मैं हूं, 1 मिनट, आप जेई हैं चाहे कोई भी ट्रेड में है, ठीक है, आपको सिंगल मूव करना पड़ेगा। आपकी यूनिट या प्लाटून है आर्मी की तरह, वो मूव नहीं करेगी। आपको सिंगल मूव करना है तो आपको वहां पे मन लगने में या जो भी समस्याएं, जैसे मैं सीरियसली मैं खुद महसूस करता था कि यार अकेला कहीं जा रहा हूँ, कोई दोस्त फिर नए बनाने पड़ रहे हैं। ऐसे नहीं है, दोस्त नए बन रहे हैं, नया माहौल मिल रहा है, अच्छी बात है, बट आप अकेले मूव कर रहे हैं, आपके पीछे वाले फिर दूर हो गए, फिर आप जा रहे हैं फिर कहीं नई जगह पे। जबकि एक प्लाटून में, एक यूनिट में एक साथ रहना, कि आपके जो जॉब लगी थी उस टाइम आपके जितने साथ के, चाहे जूनियर है चाहे सीनियर है, वो थे, वो एक पूरी प्लाटून मूव करती है आर्मी में। जैसे कि जहीं भी ट्रांसफर होता है तो पूरे सभी एक साथ में जाते हैं, तो एक सभी उनके साथ में रहना, वे उनके साथ एक फैमिली जैसे कनेक्टिविटी हो जाती है।
जबकि यहाँ पे तो एक बार आए, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फॉर्म में जहाँ ट्रांसफर होगा अकेले जाओ, फिर अकेले अपनी व्यवस्था करो, चाहे डेट कहाँ पे कोने पे हो, अकेले रहना है। तो ये सबसे मेरे को बड़ा लगा कि यार अकेले मूव करते हैं अपने, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ये लगती है, अकेले मूव कर रहे हैं। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट में होता है मैं मानता हूँ, पर स्टेट गवर्नमेंट में ये भी है कि कई जने अपनी लाइफ भर अपनी घर के पास सर्विस कर जाते हैं। ये पॉइंट पता है क्या आपको? वहाँ पे 3 साल में ट्रांसफर नहीं होते। वहाँ पे तो अगर आपने कोई कांड किया है या फिर कोई लफड़ा लिया है, आसपास के साथ में काम नहीं किया, तो आपको किक लगती है, वरना आप पूरी लाइफ भी एक जगह सर्विस कर सकते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। एंड सिंगल मूव नॉट प्लाटन मूव। और जो डेट का फ्लक्चुएशन होता है, जो होते हैं डेट्स जानते हो ना, जहाँ पे फील्ड लास्ट जो बीआरओ को सबसे नीचे, जैसे चीफ ऑफ के बाद टास्क फोर्स के बाद में आरसीसी के नीचे डेट्स होती है। तो क्या होता है, जैसे जनरली मैं ये नहीं कहूँगा हर जगह, मोस्टली 99% जगह पे क्या होता है, जो बीआरओ में क्या जो जेई है, तो मैंने ये देखा है कि जेई छुट्टी काट के आए तो नेक्स्ट डेट, आज इस डेट में थे, ऐसे नहीं है आप जो काम करा रहे थे वो आप छुट्टी गए तो आपकी जगह किसी और ने चार्ज लिया, तो आप नेक्स्ट टाइम आए तो ऐसा नहीं कि उसी डेट में भेज देंगे, कभी डेट में उस डेट में, कभी उस डेट में पटक देंगे। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपको उस डेट में रखने की जगह कहीं और डेट में रख देंगे। समझ रहे हो कि एक जगह नहीं रखते, ऑफिस में भेज देंगे, चीफ ऑफिस चले जाओ और वहाँ उनको टास्क फोर्स में भेज दिया, तो आपका छुट्टी काट के आ रहे हो, तो इसके बाद यही है कि आप उसी डेट में जाओगे, कहीं भी भटक रहे हैं। तो ये उसको सबसे ज्यादा कि फिर बोरिया बिस्तर उठाओ फिर वापिस जाओ, बोरिया बिस्तर उठाओ वापिस जाओ। यहाँ पे तो 3 साल में क्या 3 महीने के अंदर इधर से उधर पटका जाता है। तो ये दिक्कत सबसे बड़ी है, डेट का फ्लक्चुएशन हो जाता है, कहीं भी पटक रहे हैं। अब ये कह देते हैं, ऑप्शन हो जाता है कि ऑर्डर है, ऑर्डर निकाल के नहीं कर देते हैं कि आपको वहां भेजा जाता है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, और डेट का फ्लक्चुएशन हो गया। ट्रेवलिंग टाइम, जो मैंने पहले बात कर दी कि कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे आपको 10-10 दिन, 7-7 दिन, 5-5 दिन भी लग जाते हैं, चाहे फ्लाइट हो, लैंडस्लाइड होगी तो नहीं आ पाओगे आप टाइम पे, आपके घर में कितनी बड़ी इमरजेंसी हो। और ट्रेवलिंग टाइम, और जो नक्सलवाद मैंने बता ही दिया कि वो नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट की बात कर रहा हूँ, दिखते हैं काफ़ी। और दूसरा नेचुरल में मतलब नेचर, आप जा रहे हो आपके कभी कोई जानवर, वो एक जानवर ही है जोंक वगैरह, तो बता रहे हैं कि आप जंगल में से जा रहे हो, शाम तक आते हो तो पता नहीं कहाँ चिपकी रहती है, समझ रहे हैं, वहाँ चिपकी रहती है, वो खून आ रहा होता है पता ही नहीं है। तो ऐसी नेचुरल भी है, जंगल में जा रही हो तो वहाँ पे जानवरों का भी खतरा है, तो ये भी चीज़ें हैं। और इसके अलावा लीव ड्यूरिंग एग्जाम जब आपका है, मान लो आप आगे पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और सीनियर को किसी को पता चल गया कि इसकी पेपर है और इस दिन नहीं जाने देना, मतलब व्यवहार खराब हो गया आपका, तो वो छुट्टी नहीं देगा, तो आप कैसे जाओगे? अगर छुट्टी दे भी दी, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई वो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, या ज़्यादा ट्रेवल दूरी होने की वजह से, ट्रेन लेट होने की वजह से आप पेपर नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो, पेपर दे दिया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं भेजा, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो आप वैसे आउट हो जाओगे। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत। छुट्टी अगर कोई आपकी जगह हैंड ओवर कर रहा है तो मिल गया तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, वरना आपको कह देनी 15 दिन बाद मिलेगी, फिर क्या कर लोगे? जबकि सिविल पोस्ट में ऐसा नहीं होता, सिविल में इजिली जॉब छुट्टियां मिल जाती है। ठीक है, ये बेल्ट की जॉब में है इसलिए बोल रहा हूँ। नेटवर्क इशू बहुत बड़ा मेजर इशू, मतलब आज के टाइम में मेरे को नहीं लगता है कोई नेटवर्क के बिना रह सकता है। फोन पे बात किए बिना, चैटिंग किए बिना, इंस्टा फेसबुक चलाए बिना और यूट्यूब चलाए बिना कोई नहीं रह सकता। मुझे नहीं लगता है आज के टाइम रह सकता है। ऐसी डेट्स और ऐसी आर नहीं कहूँगा, डेट ही कहूँगा, ऐसी डेट या ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे नेटवर्क, ये मान लो कि आपको ना 3-4 किलोमीटर नीचे आगे बात करनी पड़ती है, 3-4 किलोमीटर आने में घंटे 2-2 घंटे, आधी घंटा बात करते हो, फिर 3-4 किलोमीटर वापस जाते हो। सोचो, यहाँ पे तो फोन आया, उठा लिया, बात कर ली, फिर उसको मिला लिया, उसको मिला लिया। दिन में कितनी बातें करते हैं, कितनी बार चैट करते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ आप बात कर सकते हो, नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट के बिना सोचो जिंदगी कैसे पॉसिबल है, पर जीते हैं लोग। तो ये कंडीशन प्लेन एरिया में नहीं होती, वहाँ हर जगह टावर्स होते हैं, वहाँ हाईएलटी में टावर्स नहीं है, स्पीड नहीं है, तो कनेक्टिविटी टूटती है आपकी। आप ऐसे भी होता है काफ़ी फैमिली मेम्बर से बात ही नहीं कर पाते कि यार मम्मी पापा से कर लूँ, मेरे गर्लफ्रेंड से कर लूँ, मेरे वाइफ से कर लूँ, बस इतने से बात कर लूँ बहुत है। तो ये नेटवर्क इशू कोशिश कर रही है बीआरओ सही करने की, बट इतना जल्दी सही नहीं होगा, हो सकता है आपकी रिटायरमेंट ही हो जाए। मान लो आपकी ऐसी पोस्टिंग एक ही आ गई, 3 साल की तो गई ना, 3 साल तक आपकी कनेक्टिविटी इंटरनेट वाली गई, तो ये दिक्कत है नेटवर्क इशू। ठीक है, इंजॉय सोर्स,
जैसे आपको आज मैं छुट्टी है, सैटरडे है, संडे है, मुझे जाना है आज मूवी देखने जाना है, मुझे जाना है आज पार्क में जाना है, मुझे आज कहीं और जाना है, मुझे आज सिनेमा जाना है, कहीं जहाँ पे भी जाना हो, इंजॉय का सोर्स, पार्क जाना है, कहीं नहीं जा सकते। कहाँ जाओगे? पहाड़ियों में, जंगलों में, कोई सोर्स नहीं है। मूवी थिएटर कहाँ? मोबाइल में देख लो, अगर इंटरनेट चल रहा है तो। सबसे बड़ी इंजॉय के सोर्सेज नहीं है। आरसीसी में होते हैं, ये टास्क फोर्स में होते हैं, पर डेट्स में नहीं है। आरसीसी में भी होंगे तो क्या पता वो चीज़ें अवेलेबल हो या नहीं हो, वो भी है। ठीक है, तो इंजॉय के सोर्स। और सैटरडे संडे की मैंने बात कर ली है, लगभग सभी पॉइंट्स पे मैंने बात कर ली है कि बीआरओ में जो जॉब करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती है। ये पर्सनल है, मुझे खुद का ओपिनियन लगता है। अगर आपको लगता है तो आप सोचिए, वरना बीआरओ इज़ द बेस्ट। पहले बोल रहा हूँ, आर्मी की जॉब हर कोई नहीं कर सकता। आर्मी की, बीआरओ की जॉब हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें पैशन है ना कि मुझे डिफेंस में जाना है, वही बीआरओ की जॉब कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन कि अगर आपको एक से अधिक जॉब मिल रही है, जैसे मुझे मिली कि मेरा बीआरओ में भी हो गया था, मुझे स्टेट गवर्नमेंट में हो गया। मैं स्टेट गवर्नमेंट में 2 बार हो चुका है, एक बार भी नहीं। मैं एक जॉब ज्वाइन नहीं कर रहा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं 2 ऑप्शन थे कि मैं 2 जा सकता हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट लिया कि मुझे मेरी फैमिली को साथ रखना है, मेरी फैमिली को हेल्प करनी है, मुझे मेरे आगे जो फ्यूचर प्लानिंग अच्छी रखनी है, इसलिए मैंने बीआरओ छोड़ के इधर आया। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं तो आप देखिए उसकी सैलरी प्रमोशन, इन दोनों के बीच कंपेयर कीजिए। सैलरी और प्रमोशन में कंपेयर कीजिए, और आपके घर से कितनी दूर पड़ता है। अगर जैसे किसी का राजस्थान का है, उसको तमिलनाडु जो मिली है, तो उसके लिए तो बराबर ही है डिस्टेंस, चाहे वो उधर तमिलनाडु कर ले, चाहे वो उधर जम्मू कर ले, एक ही बात होगी। पर जिसको अपनी स्टेट में जो मिल रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट। अगर सर्विस करनी है तो पूरी ज़िंदगी की बात है, कुछ दिनों ही रहता है, कुछ दिन ही रहता है शरीर में, उसके बाद फैमिली की इंपॉर्टेंस आ जाती है। तो ये बात याद रखिएगा। जब 2 सर्विस है तो कंपेयर करिए, जो बेटर है तब जाइए। मुझे जितना बीआरओ में जितने जनों ने एक बात बोली है कि बीआरओ के अलावा कोई मिल रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पोर्सिंग लोकेशन, प्लेन एरिया है ही नहीं, 2-4 ही है। उसके अलावा क्या करोगे? जंगलों में धक्के खाओगे, तो वो दिक्कत है। अब और दूसरी बात ये हो गया। अब बीआरओ के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या है? गवर्नमेंट राशन मनी दे रही है, खाने का पैसा, आपको घर भी जा रहे हो ना छुट्टी पे, तो भी बीआरओ दे रहा है आपको पैसे। आर्मी आपको खाने का पैसा दे रही है कि आप A to Z केयर, मेडिकल, खाना पीना, यहाँ तक कि वहाँ पे आरसीसी के अंदर, जैसे आरसीसी में एक चीज़ आप नहीं जानते, जो अगर आप अकेले लीव कर रहे हो ना, तो आपको कमरा भी किराए पे दे रहे हैं, मतलब रूम अवेलेबिलिटी भी दे रहे हैं, और उसका चार्ज भी नहीं काट रहे। जब तक आप फैमिली अकोमोडेशन नहीं लेते, तब तक आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता। फैमिली अकोमोडेशन लिया है तो चार्ज कटेगा, वरना अगर आप एक रूम में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। जबकि स्टेट गवर्नमेंट में ये होता है, अगर आपने एक ही रूम ले लिया, एक ही कमरा ले लिया किराए पे, ये क्वार्टर, तो आपका चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे फैमिली रखिए मत रखिए। तो बीआरओ में ये बेनिफिट, राशन मनी का बढ़िया, लिक्वर मिल रही है, ग्रोसरी इतने कम रेट में, लिक्वर 50 to 60% रेट में है, ये भी ध्यान रखिए। लिक्वर 50 to 60%, 300 की बोतल 150 में मिल रही है, ये ध्यान रखिए। ग्रोसरीज है, चॉकलेट डेयरी मिल्क 80 रुपए की आती है, जो इसकी अपने ड्राई फ्रूट्स वाले, और कैंटीन में मिलती है 47 की। ये रेट का अंतर है। बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, पर जब फैमिली की आगे बात करते हैं तब थोड़ा फीका पड़ जाता है। और जिसको खाने या पीने का मतलब है, खाने पीने समझ गए, नॉनवेज, और पी के पैसे से मतलब है, पैसे का समझ गए, पैसे का मतलब है, वो बीआरओ में जाए, अच्छी सैलरी है, अच्छे मज़े, अच्छा खाना है, अच्छे पैसे है, मौज मारें, जॉब करें। बीआरओ में बहुत बढ़िया जॉब है, हर कोई बंदा नहीं कर सकता बीआरओ की जॉब, ये हमेशा ध्यान रखना। बीआरओ, आर्मी, सीआरपीएफ, जो भी है, डिफेंस बेल्ट की जॉब हर कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, बट जब ऑप्शन है तो जाएं। जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है, खाने के लाले बड़े हैं, घर में कुछ है नहीं, आपके पास जॉब है नहीं, धक्के खा रहे हो, तो उससे अच्छा है कोई जॉब मिल गई ना, 50-60 हज़ार सैलरी आएगी ना महीने की, एक मतलब घर के लिए आप वो आइडियल बन गए है ना, तब आपको स्किप करने का सोचना नहीं चाहिए। जब आपके पास ऑप्शन हो तब सोचें, समझें, विचार करें, फिर डिसीजन लें। पूरी लाइफ का सवाल है। ठीक है, एंड मैंने अपने गीत गा दिए जितना बताना था, एंड सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट है तो अपने बैठे हैं, इंस्टा हैंडल, फेसबुक हैंडल एंड टेलीग्राम ग्रुप जो ऑफिशियल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके मैसेज कीजिए। जितना जल्दी होगा आपकी क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।